जय गुरुदेव। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रांति धर्मी साहित्य नंबर 20, समयदान ही युग धर्म। आइए, आज का चैप्टर है अभूतपूर्व अवसर जिसे चूका न जाए। समय साधारण भी होते हैं और असाधारण भी। साधारण समय को जिस प्रकार काट लेना भी बहुत भारी नहीं पड़ता, पर जब निर्णायक घड़ियां हो तो फैसला करने में अचकचाते रहना, असमंजस में अवसर गंवा देना बहुत भारी पड़ता है। यहाँ बता रहे हैं कि समय जो है दो तरह की होती है, साधारण और असाधारण। साधारण को तो जैसे तैसे लोग काट लेते हैं, लेकिन जब निर्णायक घड़ी, जब हमें वो निर्णय लेने की घड़ी आती है, फैसला, तो उस समय असमंजस में जो समय गंवा देते हैं जब असाधारण समय को, तो वो बहुत हमारे लिए भारी पड़ता है। समर्थ गुरु रामदास को विवाह मंडप में जब सावधान कहा गया तो उन्होंने उस संकेत को कप्तान के अनुशासन की तरह सिरोधार्य किया। बाहरी संकेत को अंतरात्मा ने गंभीरता पूर्वक अपना लिया तो वे वह बन गए जिसका महत्व राष्ट्र उद्धारक के रूप में अनादिकाल तक स्मरण किया जाता रहेगा। तो यहाँ समर्थ गुरु रामदास का उदाहरण दिया गया कि उन्होंने जब विवाह मंडप पर वो बैठे तो पंडित के सावधान कहने पर वो बाहरी संकेत था, तो उसके कारण वो एकदम सतर्क हो गए। उनके अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि मैंने एक झकझोरा कि वो क्या करने जा रहे हैं, और यही जब वो सावधान हुए तो उन्होंने वो उद्धारक बन गए, राष्ट्र उद्धारक बन गए, और उनका आज भी उनका नाम होता है। तो उसी रूप में शंकराचार्य, विवेकानंद, दयानंद, विनोबा आदि ने भी अपना लक्ष्य निर्धारित करने में वर्षों का समय नहीं गंवाया था। ईसा सच ही कहते थे कि महानता अपनाने के लिए बायां हाथ सक्रिय हो तो उसी से पकड़ लें, ऐसा न हो कि दाहिना हाथ संभालने की थोड़ी सी अवधि में ही शैतान बहका ले और जो सुयोग बन रहा था वह सदा के लिए अपनी राह चला जाए। तो यहाँ बता रहे हैं उसी रूप में शंकराचार्य, विवेकानंद, दयानंद, विनोबा सब उन अपने लक्ष्य निर्धारित किए। जब समय, उस समय क्या असाधारण समय था, उन्होंने अपना लक्ष्य तय किया। और यहाँ ईसा का भी उदाहरण दे रहे हैं कि ईसा मसीह कहते थे कि अगर सही काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए बायां हाथ सक्रिय हो तो उसे झट से पकड़ ले, नहीं तो कब सुयोग चला जाए और हम मैंने राह देखते रह जाए, ये पता भी नहीं चल पाएगा। प्रसव काल की लापरवाही जच्चा और बच्चा दोनों के प्राण हरण कर सकती है। मोटर दुर्घटनाओं में भी ड्राइवर की तनिक सी असावधानी गजब ढा देती है। निशाना साधने वाले का हाथ जरा सा हिल जाए तो तीर कहीं से कहीं चला जाएगा। मनुष्य का जीवन ऐसा ही अलभ्य अवसर है। यह किसके पास कितने दिन ठहरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कौन जाने, आज का सोया व्यक्ति कल उठने के पूर्व ही सदा सर्वदा के लिए आंखें बंद कर ले। कह रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं गुरुदेव कि 3 उदाहरण देके कि प्रसव काल की लापरवाही, यदि प्रसव काल में थोड़ी सी डॉक्टर की या नर्स की लापरवाही हो जाए तो जच्चा बच्चा दोनों का प्राण जा सकता है। मोटर, अगर ड्राइवर सही ना हो तो दुर्घटना हो सकती है। निशाना साधने वाले की हाथ जरा सा भी हिल जाए तो निशाना अचूक जाएगा, चूक जाएगा। और मनुष्य का जीवन भी इसी तरह अलभ्य है। अगर वह कितने दिन किसके पास रहे है जीवन, वो कोई गारंटी, जीवन की कोई गारंटी नहीं है। और कब उसकी आंखें बंद हो जाए ये कोई जान नहीं सकता है। इसलिए जब अवसर मिले तो उसे चूकना नहीं चाहिए। जब शंकराचार्य, विवेकानंद, रामतीर्थ जैसे महामानव भरी जवानी में उठ गए तो कौन इस बात को विश्वास पूर्वक कह सकता है कि किसे कितने दिन जीने का अवसर मिल ही जाएगा। ऐसे अलग अवसर का निर्धारण कर लेने में ही बुद्धिमानी है। यहाँ वो बता रहे हैं कि जो समय, जो असाधारण समय आया है उसको हमें चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि कब किसकी मौत आ जाए, कब अवसर चूक जाए ये पता नहीं है। इसलिए वो समय नहीं गंवाना चाहिए जब हमें अच्छा काम करने को मिले। यह युग संधि की बेला है। 20वीं सदी विदा हो रही है और 21वीं सदी का प्रभात पूर्व की तरह अरुणोदय हो रहा है। युग संधि का अवसर असाधारण है। ऐसे ही अवसर पर मेघ गहराते और पेड़ पौधे तक बसंती परिधान ओढ़कर सहते हैं।
तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि यह युग संधि का बेला है और हमारी 20वीं सदी जो है वो समाप्त हो रही है और 21वीं सदी पूर्व की तरह अरुणोदय, पूर्व में जैसे सूर्य का अरुणोदय सूर्य उगते हैं, एक कितना खूबसूरत लगता है वो उगते हुए सूर्य को, तो वो सदी आने वाली है और इसे ही युग संधि का अवसर यह असाधारण है। ऐसे अवसर पर ही मेघ गहराते हैं और पेड़ पौधे पर बसंती परिधान ओढ़कर वो सहते हैं। जन्म का आरंभ और मरण का समापन भी कुछ विचित्र प्रकार का माहौल बनाते और नई तरह के संवेदन उभारते हैं। इन दिनों भी ऐसा ही कुछ होना है। जीवंतों को कुछ ऐसे निर्णय करने पड़ रहे हैं जो उनकी गरिमा के अनुरूप है। तो हम बता रहे हैं कि जन्म का आरंभ और मरण का समापन जो है अलग तरह का माहौल क्रिएट करते हैं और एक नई तरह की संवेदना उभारते हैं और इन दिनों भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जीवंत उनको कहते हैं जो जागरूक हैं। इन असाधारण समय में जो जागरूक रहते हैं उन्हें सही निर्णय लेना पड़ता है तुरंत सी, और उनकी गरिमा के वो उस समय के गरिमा के अनुरूप वो होते हैं। जी दीदी, आपने जितना पढ़ा अपने शब्दों में समराइज कर सके तो करिएगा। यहाँ बता रहे हैं कि समय को हमें चूकना नहीं चाहिए। जो असाधारण समय आज का है वो समय चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि समय बार बार हमारे लौट के नहीं आता है। और इसमें हमें उदाहरण दिया गया है कि समर्थ गुरु रामदास का उदाहरण देके बता रहे हैं कि वो बाहरी संकेत जो पंडित बोले वो संकेत को समझे और उन्होंने तुरंत तय किया कि हमको क्या करना है। तो उद्धारक के रूप में, राष्ट्र उद्धारक के रूप में उनका नाम हुआ। उसी तरह शंकराचार्य, विवेकानंद, दयानंद, विनोबा सबका नाम आया है। उन लोगों ने कितना सक्रिय होके समय का उपयोग किया, समझा उस समय को और लगे रहे समाज सेवा में। तो यहाँ उसी रूप में बताया गया है कि हमें भी वो समय चूकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस समय का उपयोग करना चाहिए जो आज समय चल रहा है। तो बस यही था दीदी। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। इन दिनों मनुष्य जाति का भाग्य एक नए कागज पर नई स्याही से नए सिरे से लिखा जा रहा है। इस उथल पुथल में हमारा स्थान कहाँ हो यह चयन करने का ठीक यही अवसर है। पीछे तो जहाँ जिसका जिस प्रकार नियोजन होगा उसे उसी जगह अपने को विवश बादल की तरह खड़ा रहना पड़ेगा। रेल में चलते समय जो जहाँ बैठा लेता है उसे यात्रा के अंत तक वहीं पर जमा रहने का अवसर मिल जाता है। तो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि इन दिनों जो मनुष्य जाति का भाग्य है वो नए कागज पर नई स्याही से लिखा जा रहा है। इस उथल पुथल में हमारा कहाँ चयन होगा उसका कोई ठीक कहीं ठीक अवसर, यही ठीक अवसर है। पीछे तो जहाँ जिसका जिस तरह से रेलगाड़ी के बारे में बताएं कि रेलगाड़ी का उदाहरण देते हुए कि जो जहाँ बैठता है उसी पर उसे वहाँ पर ही उसे बैठे ही रहना पड़ता है। तो रंगमंच पर किस पात्र को क्या भूमिका निभानी है इसका निश्चय पहले ही हो जाना है। पर्दा खुलने पर तो अभिनय की निर्धारित प्रक्रिया ही दोहरा भर लेने का उपक्रम शेष रह जाता है। युग संधि की इस बेला में न्यायाधीश के फैसले की तरह हर जीवंत को यह निश्चय करना है कि उसकी अगली भूमिका किस तरह स्तर की हो। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि रंगमंच जैसे लगता है तो पहले ही किसको क्या भूमिका निभानी है उसका निश्चय कर लिया जाता है। पर्दा खुलने पर सिर्फ अभिनय ही करना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं कि न्यायाधीश के फैसले की तरह जीवंत को निश्चय करना है कि अगली भूमिका किसका किस स्तर का है। विवाह शादी के धूम धाम वाले दिनों में घर के हर छोटे बड़े का उनकी क्षमता के अनुरूप छोटा बड़ा योगदान होता है। चुप पड़े रहना और सहयोग न देना मात्र उन्हीं के से बन पड़ता है जिन्हें रुग्णता अथवा अपंगता के ने निष्क्रिय रहने के लिए विवश कर दिया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे कि विवाह शादी होता है तो हर छोटे बड़े का काम होता है कि जैसे जिसका जिस तरह से
छोटे जैसा काम मिलता है और बड़ों का उसी तरह से काम मिलता है जो वो कर सके। तो जो अपंग और अपाहिज होते हैं वो ही कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे शेष को तो उत्सव के साथ जुड़ी हुई उमंगे ही कुछ न कुछ ऐसा करने के लिए विवश कर देती है जिससे आयोजन में किसी न किसी प्रकार की सहायता मिले। विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसी ही सक्रियता जगती है। घर के किसी उपयोगी साथी के मरने पर परिवार भर को विलाप करते देखा जाता है। सभी शमशान को चलते हैं। परिवर्तन के महत्वपूर्ण अवसर अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां लेकर आते हैं। इससे इनकार करने वालों पर दर्शकों तक का तिरस्कार बरसता है। तो बता रहे हैं कि जैसे यहाँ कि शेष को उत्सव के साथ जुड़ी हुई उमंग ही कुछ न कुछ ऐसा करने पर विवश कर देता है। जैसे कि बता रहे हैं कि जैसे घर में अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो सभी शमशान पर चलते हैं। परिवर्तन के महत्वपूर्ण अवसर अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां लेकर आते हैं। इन परिवर्तनों के क्षणों में दिवाली की तरह सभी घरों में कूड़ा करकट बुहारा जाएगा। लिपाई पुताई और रंग रोगन करके घर आंगन सजाया जाएगा। भले ही स्थान और साधन कितने ही सीमित क्यों न हो। होली के दिनों में बीन बीन कर झंकारों का कचरा इकट्ठा किया और जलाया जाता है। साथ ही सब लोग गले मिलते और प्रसन्नता के अभिवादन भी करते हैं। होली दिवाली पर हलचल रहित घर कदाचित ही कहीं देखे जाते हैं। खंडहरों तक में पूर्वजों के नाम पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। तो यहाँ गुरुदेव बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जैसे दीपावली के दिन में घर के कूड़ा करकट को बाहर निकाला जाता है, लिपाई पुताई किया जाता है। भले ही वह किसी के पास कोई कितना भी साधन हो, सीमित साधन क्यों ना हो, फिर भी घर में सभी लोग साफ सफाई करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं। और फिर यहाँ होली में बता रहे हैं कि होली में सब बीन बीन करके जितने झाड़ झंखार रहते हैं सभी को जलाते हैं और सभी प्रसन्न रहते हैं और गले से गले मिलते हैं। चाहे यहाँ बता रहे हैं कि होली दीपावली पर हलचल रहित घर यानी कि जितने अगर जो हम लोग जो छोड़ देते हैं खंडहर हो जाता है, फिर भी उसमें भी दीप जला करके और सभी लोग दीपावली मनाते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। इन दिनों इतिहास का अभिनव अध्याय लिखा जा रहा है। इसमें हम में से हर किसी का ऐसा स्थान और योगदान होना चाहिए जिसकी चर्चा पीढ़ियों तक होती रहे, जिसकी स्मृति हर किसी को प्रेरणा दे सके कि सोचना किस तरह चाहिए और चलना किस दिशा में, किस मार्ग पर चाहिए। दीपक छोटा होते हुए भी अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रकाश प्रस्तुत करने और यथार्थता से अवगत कराने से घनघोर अंधेरे को भी परास्त करने में सफल होता है। भले ही इस प्रयास में उसे अपने तेल बत्ती जैसे सीमित साधनों को भी दांव पर लगाना पड़े, क्या हमारा मूल्य दीपक से भी कम है? बात ऐसी तनिक भी नहीं, मात्र कृपणता का तूफान ही है जो श्रेय पथ पर चलने देने में पग पग पर अड़चन उत्पन्न करता है। लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, क्या हम उसे स्वेच्छा पूर्वक अपनाई गई कृपणता को घटा या हटा नहीं सकते, जिसके कारण जीवन के अंतरंग और बहिरंग पक्षों को आत्म प्रताड़ना और लोक भर्त्सना सहते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी तो हाथ नहीं आता। यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि जो इन दिनों अध्याय लिखा जा रहा है, अपना अभिनव जो हमको करना है, इसके लिए हमें किसी भी ऐसा स्थान और ऐसा योगदान जिसकी चर्चा पीढ़ियों तक रहे, हमें उस तरह जो है ऐसा काम करना चाहिए कि लोग ऐसा सोचें और उससे प्रेरणा मिल सके और उसी दिशा में चलना चाहिए जो अच्छा मार्ग हो। जैसे एक छोटा सा दीपक भी बड़े अंधेरे को उजाला करता है। भली वो दीपक है, छोटा है तो तेल बत्ती तक सीमित है,
लेकिन हम लोगों को इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए और दीपक से प्रेरणा लेना चाहिए कि हम अंधेरे को उजाले के रूप में उसको दूर करें। ऐसा यहाँ गुरुदेव ने बहुत अच्छा हम लोगों के लिए बताया गया है कि हम जो कुछ भी अपनाएं उसका हमारा बाहर और भीतर से हमें दोनों तरफ से अंतरंग और बहिरंग पक्षों का आत्म जो है प्रताड़ना और लोग प्रार्थना मैंने सबका सहते हुए भी हमें जो है इसके अंतर कुछ भी हाथ नहीं आता है, लेकिन हमें अपना काम करना चाहिए अच्छी तरह से, ये यहाँ बता रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए। आदान प्रदान संसार का शाश्वत नियम है। नेकी का बदला कृतज्ञता के रूप में चुकाया जाता है, पर उसके लिए सब कुछ निछावर कर दिया जाता है। जो आड़े समय में काम आते हैं, सबरी गिलहरी के छोटे छोटे अनुदान भी अजर अमर हो गए, क्योंकि उनमें भगवान का गहरा संपुट लगा हुआ था। नारद इसलिए देवर्षि बने और भगवान के दरबार में कभी भी बिना रोक टोक जा पहुंचने के अधिकारी बने कि उन्होंने भगवान की भक्ति के प्रचार में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। हनुमान के उपासकों की संख्या राम भक्तों से कहीं अधिक है। तो यहाँ जो बताते हैं कि जो आदान प्रदान संसार का है वो शाश्वत नियम है। एक दूसरे के रूप में अपनी कृतज्ञता को चुकाया जाता है, और इसके लिए गिलहरी का जो बताया है कि गिलहरी हो गए और सबरी, इन्होंने जो है छोटे छोटे अनुदान भी इनके अमर हो गए, इनका इतिहास में नाम आ गया है। और नारद जी थे देवर्षि, उनको जो है भगवान की भक्ति में ऐसा उनके अंदर एक ऐसी चीज थी कि उनको कहीं भी जाने में रोक टोक नहीं थी, वो पहुंच जाते थे। और हनुमान जी के उपासकों की राम भक्तों में कम गिनती नहीं है, हनुमान जी ने उनके लिए पूरा समर्पण किया है। तो ऐसा हमें उससे सीखना चाहिए, कारण कि उन्होंने राम के आड़े वक्त में प्राण प्रण से सहायता की है। वे अपने कंधों पर राम लक्ष्मण दोनों को बिठाए फिरे थे। राम ने भी उन्हें अपना वरिष्ठ पांचवा भाई घोषित किया था। इन दोनों सृष्टा की अदम्य और प्रचंड अभिलाषा एक ही है कि सड़ी दुनिया को बदलने में उसके लिए कायाकल्प, माने एक ही अभिलाषा है कि सड़ी दुनिया, हाँ ये माने जो दुनिया जो बिगड़ गई है उसको बदलने में उसके लिए कायाकल्प जैसा नया सुयोग बनाया जाए। यही है कि 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य, यही है मनुष्य में देवत्व का उदय एवं प्रतिभा परिष्कार का महाअभियान। इसी को लोग विचार क्रांति की लाल मशाल का प्रज्वलन भी कहते हैं। इस देवी उत्कंठा की पूर्ति में जो जितने सहायक बनेंगे वे उतने ही अपने को समग्र रूप से कृतकृत हुआ अनुभव करेंगे। तो यहाँ गुरुदेव के जो काम हैं उनके लिए हम आगे बढ़ें, और जैसा कि हनुमान जी ने राम का जो है उन्हें अपना वरिष्ठ पांचवा भाई घोषित किया था, तो गुरुदेव के लिए हम भी उनके साथ ऐसे जुड़े रहें, मनुष्य में जो है देवत्व का उदय हो और प्रतिभा पुरस्कार का महाअभियान जो इस समय चल रहा है, विचार क्रांति अभियान लाल मशाल का प्रज्वलन उसको कहते हैं। तो देवी उत्कंठा की पूर्ति में जो जितने सहायक बनेंगे वे उतने ही अपने को समग्र रूप से कृतकृत हुआ अनुभव करेंगे। तो हमें आगे बढ़ना है। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। और मेरा अब रंजना दीदी से अनुरोध है कि इस पूरे अध्याय की समरी ले लीजिएगा आप। प्रणाम दीजिए गुरुदेव। बहुत खूबसूरत हम लोगों ने आज जाना कि अभूतपूर्व अवसर जिसे चूका ना जाए, यानी एक ऐसा अवसर जो अभूतपूर्व है, असाधारण है। तो यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि समय साधारण दोनों तरह से होते हैं, साधारण भी होते हैं, असाधारण भी होते हैं। अब साधारण समय तो किसी तरह से काट ही लेते हैं, पर जब निर्णायक घड़ियां होती हैं, यानी निर्णय लेने का समय आता है, कोई ऐसा असाधारण समय आता है कि जब हमें निर्णय करना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया गुरु रामदास का कि जब वो विवाह मंडप में थे तो उनके अंदर से ये बात आई सावधान। तो ये संकेत जो है वो उन्होंने अपने हृदय से सुना और उसको शिरोधार्य किया। तो यहाँ जो बाहरी संकेत होते हैं उसे अंतरात्मा से में भी मतलब उसको धारण करना पड़ता है और गंभीरता से उसका जो है उसे स्मरण रख के निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हुए, शंकराचार्य, विवेकानंद, दयानंद, विनोबा भावे, जिन्होंने अपने किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने में समय नहीं गंवाया।
यहाँ ईशा जो कहते हैं कि महानता अपनाने के लिए, यदि अच्छा कार्य करने के लिए यदि हमारा बायां हाथ सक्रिय हो रहा है तो उस कार्य को उसी समय उसी हाथ से पकड़ लें। ऐसा ना सोचे क्या हम दाहिने हाथ से इसको पकड़ेंगे तो अच्छे से पकड़ पाएंगे, नहीं, इतने समय में जो है हो सकता है कि हमारा जो सुयोग बन रहा है वो टल जाए और जो हमारा कोई शैतान आके हमको बहका दे और जो है फिर वह समय हमेशा के लिए चला जाए, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है, समय हमेशा एक बार आता है और समय को कोई बांध नहीं सकता। जो व्यक्ति उस समय का लाभ उठा लेते हैं वही जो है महान बन पाते हैं। जैसे कि ये बच्चा होता है तो निश्चित ही अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो बच्चा किसी का भी नुकसान हो सकता है। मोटर दुर्घटना में भी ऐसा ही होता है कि यदि ड्राइवर असावधानी रखेगा तो फिर जो है वो दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ कई तरीके से गुरुदेव यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि यदि निशाना चूक जाए तो तीर या बंदूक की गोली कहीं की कहीं लग जाएगी। तो यहाँ जो है बहुत ध्यान से और बहुत सजगता से इस समय का लाभ उठाना चाहिए। शंकराचार्य, विवेकानंद, रामतीर्थ जैसे लोग थे तो वह तो बहुत कम उम्र में चले गए, इस दुनिया में आए, उन्होंने अच्छा कार्य किया, नाम किया और चले गए। पर ये हम कब कह सकते हैं? कोई नहीं कह सकता कि हमारी उम्र कितनी है, हम कितना जिएंगे। भाई जो समय मिला है हमें नहीं पता कि हम कितने वर्ष जिएंगे, कितने दिन जिएंगे, कितने घंटे जिएंगे, अगले पल का तो ठिकाना नहीं है, किसी को नहीं पता। तो जब जो अवसर मिले तब वह कार्य कर लेना ही बुद्धिमानी है, ऐसा यहाँ गुरुदेव बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। अब ये युग संधि की वेला है, सभी जानते हैं 20वीं सदी जा रही है और 21वीं सदी आ रही है। तो ऐसा समय जो है संधि काल का जो समय है वह असाधारण है और इसमें जो है हर मनुष्य को कुछ ना कुछ संवेदनाएं तो मनुष्य के अंदर उभरना ही चाहिए और उभरती भी हैं, क्योंकि इस समय जो भाग्य है वो नए कागज पर नई स्याही से नए सिरे से लिखा जाएगा, यानी परिवर्तन का समय है, सब कुछ परिवर्तित तो होगा। यहाँ जो है रंगमंच के हम पात्र हैं और हमें क्या भूमिका निभानी है ये हमारे आने से पहले ही तय हो चुका है। हमें तो बस पर्दा उठा और हमें उसी के अनुसार अपना कार्य करना है। अब यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि जैसे कि विशेष अवसर जो होते हैं यानी शादी ब्याह के अवसर, उसमें भी घर परिवार के लोग, रिश्तेदार, इष्ट मित्र, सबका कुछ ना कुछ योगदान होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग योगदान नहीं करते, क्योंकि बड़ा कार्य है, बिना किसी के योगदान के संभव हो ही नहीं पाता है। अब कोई अपंग है, रुग्ण है तो उसकी बात अलग है। इसी तरह से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी सारे परिवार के सदस्य दुखी होते हैं, रोते हैं। और जो जाने वाला व्यक्ति होता है निश्चित ही कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां घर परिवार के लोगों पर छोड़कर ही जाता है, और जो जिम्मेदारियां से इनकार करता है तो वह क्या है, उसे देखकर बाहर वाले लोग भी यानी जो दर्शक हैं, जो देखते हैं, वह भी उनके प्रति तिरस्कार की भावना रखते हैं। जैसे मान लीजिए यदि पिता है, पिता अपनी कोई जिम्मेदारी छोड़कर जाता है तो निश्चित ही बेटे को उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आना चाहिए, आना पड़ता है और आता भी है। पर यदि किसी परिवार में कोई बेटा यदि इस जिम्मेदारी को उठाने में अपने आप को असमर्थ रखता है या नहीं लेना चाहता है तो हम सभी उसको तिरस्कृत भाव से देखते हैं। तो ये बात यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ कार्य होता ही है। अब जब चूंकि इतिहास का नया अध्याय लिखा जा रहा है तो हम सबका ऐसा तो योगदान हो कि जिसकी चर्चा आने वाली कई पीढ़ियों तक होती रहे। यहाँ उदाहरण दिया है छोटे से दीपक का, बहुत छोटा है, छोटा सा दीपक है, पर फिर भी वह अपने प्रभाव से अपने आसपास के क्षेत्र को प्रकाशित करता ही है। यहाँ जो है हमारे पास जो भी साधन है, तेल बत्ती जैसा, यानी दीपक के पास क्या है, थोड़ा सा तेल और बत्ती, इतने सीमित साधन भी अगर हमारे पास हैं तो उनको भी दांव पर लगाना पड़े तो लगा देना चाहिए, तभी इस युग परिवर्तन के कार्य में हमारा श्रेय हो पाएगा। ये श्रेय पथ हम पर चलने का हमें तभी जो है श्रेय मिल पाएगा। अब इसमें अड़चन कौन पैदा करता है? जो लोग जो है थोड़ा सा कृपण होते हैं पर निश्चित ही ऐसे कार्यों में अड़चन पैदा करते हैं। यदि हमारे पास धन है और यदि हमारे अंदर कंजूसी है, कृपणता है, तो हम उस धन को किसी भी कार्य में लगाने के लिए खर्च करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वह कृपण है। तो ऐसे लोग ही जो है वह इसमें रोड़ा अटकाते हैं और जो मतलब समझते हैं इस चीज को कि हमें हमारा ये धन कहाँ कार्य में लगेगा, कहाँ लगाना चाहिए, वह इस कार्य को कर लेते हैं। और ऐसे लोग जो कृपण होते हैं उनको क्या मिलता है? आत्म प्रताड़ना भी मिलती है और लोक भर्त्सना भी मिलती है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है। अब यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि आदान प्रदान का तो ये संसार का नियम ही है।
जो हमें देंगे वही हमें वापस मिलेगा। तो नेकी का बदला, अगर कोई ने हमारे साथ नेकी की है तो निश्चित ही हम उसको धन्यवाद देंगे, कृतज्ञता के रूप में हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता बताएंगे। तो यहाँ सबरी और गिलहरी का बताया कि सबरी और गिलहरी के छोटे छोटे अनुदान हैं। आज वो अजर अमर हो गए, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य तो नहीं किया, पर जो भी किया, जितना भी किया, उनके पास जो सामर्थ्य था वो उन्होंने लगाया, तो उससे आज वो अमर हो गए। अब यहाँ नारद का बताते हैं। नारद जो है क्या भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार बराबर बिना रुके करते रहे, तो उन्हें क्या मिला? उन्हें ये अधिकार मिला कि वह कहीं भी जा सकते हैं। हनुमान जी के उपासक यहाँ बता रहे हैं कि राम भक्त से भी ज्यादा हनुमान जी के उपासक है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में हनुमान जी के मंदिर हर जगह मिलेंगे और बहुत मिलेंगे, और हर अगला व्यक्ति हनुमान की उपासना करता है। क्या कारण है? उसका कारण यही है कि हनुमान ने अपना जो है राम की जो स्थिति थी, आड़े वक्त था, यानी उनकी मुसीबत का समय था, प्राणपण से उनकी सहायता की, और उन्हें राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए बिठाए भी घूमे, तो राम ने उनको अपने परिवार में सम्मिलित कर लिया, उनको अपना 5वां वरिष्ठ भाई घोषित कर दिया। तो ये कहने का मतलब ये कि यदि ईश्वरीय कार्य में हम अपना सहयोग करते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमें उनका अनुदान वरदान मिलता ही रहेगा। अब इस समय जो है वो एक सृष्टि की क्या अभिलाषा है, वो यही है कि ये जो दुनिया जो मतलब बिगड़ गई है, इसको ठीक किया जाए, इसका कायाकल्प किया जाए, तभी जो है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य बनेगा। और इस मनुष्य में जब देवत्व का उदय होगा, प्रतिभा का परिष्कार होगा, यही इच्छा जो है इस समय उस सृष्टा की है, उस सृष्टि की है, उस ईश्वर की है। तो हमें आगे बढ़कर इस कार्य में अपने आप को लगाना है, और जो भी हमारे पास है, धन है, पैसा है, ये समय है, प्रतिभा है, साधन है, जो भी है, वो हमें इस जो है देव कार्य के लिए अर्पण करना है। तभी जाके ये कहा जाएगा कि हम जो है अपने जो अवसर हमें ईश्वर ने दिया है, जो गुरुदेव की वजह से हम लोग को ये अवसर मिला है, इस अवसर को हम चूके नहीं, जिससे जो बन पड़े, जो जितना समर्थ हो उतना इस कार्य में लग जाए। जय गुरुदेव जी। प्रणाम सभी को। आगे विचारों का क्रम ले। बहुत सुंदर बात बोली कि हनुमान जी के बारे में आपने। तो आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी सभी से हनुमान बनने की बात कही है कि उन्हें हनुमान की तरह, हनुमान की ही तरह उन्हें अपने शिष्य चाहिए, अपने कार्यकर्ता चाहिए, जो उस तरह से भगवान राम के साथ जिन्होंने अपना कार्य किया, उसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव की जो आज की उनके परिवर्तन का जो चक्र चल रहा है, उसमें जो कलयुग का समापन है, सतयुग की वापसी है, और जो 21वीं सदी जो मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जो आज का युग धर्म है, विचार क्रांति अभियान जो आज का युग धर्म है, इसमें हमें अपना युग धर्म निभाने के लिए आगे आना ही होगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात है कि अभूतपूर्व अवसर हमें मिला है जिसे हम चूक ना जाए। तो हम सभी जानते हैं कि जो सुअवसर है वो हमें जीवन में एक ही बार मिलता है, बार बार यह नहीं मिलता। तो इस सत्य से तो हम परिचित है। अब जब यदि परिचित है तो फिर हम अपने इसे कर्म रूप में परिणित कर दें और हम आगे आए, क्योंकि जब भी विषम परिस्थितियां आती है तो हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? उस समय हमारा विवेक शून्य हो जाता है। तो अपने विवेक को, इसीलिए हमें गायत्री की साधना करने के लिए बोला जाता है कि सद्बुद्धि हमारे पास हमेशा रहे, ताकि हम जो भी निर्णय ले उसका लाभ उठा सके, अपने साथ साथ उसके साथ समाज को, देश को, परिवार को भी उसका लाभ दे सके। तो आज जो स्थिति है, हमें परिश्रम करना है, अपने कर्तव्य को निभाना है। जो खाली समय हमारे पास है उसे आलस प्रमाद में बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है। मेहनत परिश्रम को महत्व देना है, यही हमारा एक सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जिससे कि जैसे कल हम जान रहे थे, कल परम पूज्य गुरुदेव की रितंबरा में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा कि गुरुदेव अपने एक एक समय का, एक एक क्षण का सदुपयोग उन्होंने किया है। हम सभी परिचित है इस बात से, हम सब भी जानते हैं अपने गुरुदेव के बारे में। लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा जो बताई थी, वो अपने अंग प्रत्यंगों के बारे में भी जब उन्हें बताया कि कैसे वो अपने अंग प्रत्यंगों का भी सदुपयोग करना चाहते हैं, वो बात इतनी अंदर तक लगी कि मतलब उसका इतना प्रभाव पड़ा कि क्या हमारे पास इतना भी नहीं हम कर सकते कि हम ये जो समय मिला है इसमें हम सुअवसर का हम सदुपयोग कर पाए।
हम किस सत्ता से जुड़े हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि हम जिस सत्ता से जुड़े हैं उसके साथ यदि जुड़ के हम अपने मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं तो फिर हमें बिल्कुल भी कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है, कोई तर्क वितर्क की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। हमें आंख बंद करके उस मार्ग पर चलना होगा। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम सब जो इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और इस गुरु सत्ता से जुड़े हुए हैं, जो हमें बार बार मतलब हमारी यदि ऊर्जा, हम थोड़े से यदि सुस्त भी पड़ जाते हैं तो बार बार हमें एक झकझोर दिया जाता है कि नहीं, सचेत, हमें सजग हो जाना है और अपने समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि ये जो अवसर है ये जीवन में फिर नहीं मिलने वाला है और कई युगों के बाद ये अवसर आता है। युग का परिवर्तन, कितने चक्र, जब दुनिया जब बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा होगा तो क्या सब लोग आराम से रहते हैं, वो समय नहीं होता। सतयुग की दुनिया भी इतनी अच्छी नहीं होती जो कि अभी का समय है, वो हमें कर्म करने का, हमें कर्म रूपी बीज को बोने का समय मिला है, ये गुरुदेव हमें बता रहे हैं। और ये तो है ही, और सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे कर सकते हैं, ये भी एक प्रश्न होता है कि हम क्या करें, कैसे करें। एक साधारण व्यक्ति है तो हम क्या अचानक से हम कोई बहुत बड़ा काम ही तो नहीं कर लें। तो इतने अच्छे तरीके से गुरुदेव ने हमें बताया है कि कैसे हम अपना, हर व्यक्ति योगदान दे सकता है। हर व्यक्ति जो उनके सूत्र को पकड़े, पहले अपना निर्माण, व्यक्ति का निर्माण, फिर अपने परिवार, समाज, और जो जहाँ है, जिस स्तर पे है। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम तो दिखाने के लिए कोई बड़ा सा काम ही शुरू कर दें और बहुत है, हम जो कर सकते हैं। और इतनी, और सबसे प्रकृति ने भी हमें ऐसी व्यवस्था प्रदान कर दी, ये जो भी ऑनलाइन माध्यम से आज हम स्वाध्याय ही कर रहे हैं, हम अपने आप को विचारवान बना रहे हैं, अपने 2-4 लोगों तक भी यदि इस बात को पहुंचा रहे हैं, और अपने माध्यम से, ऐसा नहीं कि हमें बहुत भाषणबाजी करनी है, क्योंकि अब झूठ का जमाना नहीं है। बड़े बड़े मंच पे बैठ करके भाषण देने वाले बहुत लोग, कोई नहीं सुनता, कोई सुनता भी नहीं है। सबसे तो बड़ी बात है कि अब किसी को इतनी फालतू चीजें नहीं सुनते हैं। पर यदि हमारा व्यक्तित्व वैसा प्रभावशाली होता है, जो लोग हमें देखते हैं उनको लगता है कि अरे इसका जीवन ऐसा चल रहा है, तो हमसे लोग आकर्षित होते हैं। तो ये गुरुदेव के ने हम लोग सबको इतना शक्तिशाली बना दिया है, और इतना कि हम जहाँ है, हमारा जो काम है, हम उसी काम को अच्छे से करें, पूरे कर्तव्य भाव से करें, और ये सोच के करें बिल्कुल निडर भाव से कि नहीं, हम किस सत्ता के साथ जुड़े हैं और हम अपना कर्तव्य बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमें जो रोल मिला है उस रोल को हम अच्छे से निभा रहे हैं, और अपने आसपास के 2-4 लोगों के जीवन में भी यदि हमने परिवर्तन ला दिया तो फिर ये तो एक शुरुआत है। तो हर व्यक्ति कर सकता है, ये जो युग निर्माण का काम है ये हर व्यक्ति कर सकता है, ये हम सबको समझ में आ रही है। और एक समय ऐसा भी होता है कि इंसान करना भी चाहता है, कहीं लगता है कि अरे कैसे करें, क्या करें। तो हम सबको इतना अच्छा एक अवसर भी मिला है, और हम सब एक दूसरे का ऐसे भी मनोबल बढ़ाते रहते हैं। तो हमारे अंदर एक उमंग, उत्साह भी बना रहता है कि पहले अपना तो जीवन सफल बनाए, अपने साथ साथ में थोड़ा बहुत भी जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है उसमें हम चूके नहीं। ये अभूतपूर्व अवसर मिला है जिसे बिल्कुल हमें चूकना नहीं है। हमें किसी न किसी रूप में जो भी परमार्थ का काम, जो सेवा का काम, जो भी कुछ अच्छा काम, आदर्श कुछ अपनाने का काम जो भी है, हम उसको कर सकते हैं। और सच में हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, और इस तरह से हम सबको करें, खुद भी करें और लोगों को भी हम लोग प्रेरणा देते रहें, यही कहूंगी। और ये सभी चीजें सुन करके मुझे एक गीत की 2 लाइन याद आ रही है जो मैं बताना चाहूंगी, उसके बाद में कुछ 2 शब्द बोलूंगी। कि मनुष्य जीवन अनमोल है, माटी में ना रोल रे, अभी न किया तो कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। 84 योनियों में मनुष्य जीवन श्रेष्ठ सभी ने बताया है, सभी देव शक्तियों ने बताया है। तो गुरुदेव ने तो हमें केवल हमें तो चलती हुई गाड़ी पे बैठना है। गुरुदेव ने इतने साधन हमें दिए हैं, हमें अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है, जो गुरुदेव बता रहे उसी मार्ग पे हमें चलना है। हमारी योग्यता के अनुसार, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक योग्यता के अनुसार जो भी हम कर सकते हैं, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे, वो अच्छे से करें। यही गुरुदेव हमें बताना चाह रहे हैं। धन्यवाद दीदी। प्रणाम सभी को। बहुत ही सुंदर, ये विषय ही इतना सुंदर है कि ये अभूतपूर्व अवसर को चूका न जाए।
तो जो अब समय हमारे पास अभी आया, जो बीत गया चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग चुप गए उसमें, लेकिन अब जो अवसर मिला है, जो गुरुदेव ने काम दिया है, सबके कंधों पे रख दिया है, इसको हम बड़े आराम से गुरुदेव के कार्य को करते चले जाएं। निश्चय ही उनको आत्म शांति तो मिलेगी मिलेगी, अपना भी सुख वैभव हमें उसमें मिलता है, अपना भी व्यक्तित्व निखरता है और आनंद की अनुभूति होती है। ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी काम हम करते हैं, मान लो स्वाध्याय भी करते हैं, कुछ चेतना केंद्र में काम करते, कहीं कुछ करते, तो हमें अपने अंदर से आनंद की अनुभूति होती है कि सचमुच गुरुदेव ने क्या क्या कहना चाह रहे और कितनी चीज को करके रख दिया, जिसको अब हम लोग मिलकर सब कर रहे हैं। तो नए नए परिजन भी जुड़ते हैं, नए नए लोगों से बात होती है, स्वाध्याय में नए नए लोग आते हैं, तो क्यों आखिर खींचे चले आ रहे हैं, आखिर समय का महत्व वो भी समझ रहे हैं। और जैसे कि दीदी ने कहा कि हर जगह हनुमान जी का मंदिर तो मिलता है, निश्चय ये बात देखी हुई है, 4 मंदिरों के बीच में आपको 2 हनुमान के मंदिर जरूर मिले। और हनुमान जी कैसे घुटने टेक के बैठते हैं, देखिएगा, बहुत बड़ी बात है कि इतना कर्म कर गए, इतने कर्तव्य वो अपने निभाए, लेकिन वो कभी खड़े होकर हाथ नहीं जोड़े, बैठकर हाथ जोड़े हैं, यानी घुटनों पे एक घुटना उनका जमीन पर सटा रहता है। ये कितनी बड़ी बात है, कितना समर्पण है। तो बस वही समर्पण को हम थोड़ा सा ले लें अपने अंदर, तो हम भी जरूर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि जो संभव असंभव में लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर मन को बना ले, अपने आत्मा को निखार ले, वहां तक ले चले, तो हम कुछ न कुछ तो जरूर कर सकते हैं। और हो ही रहा है, सबके द्वारा हो रहा है। और जो भी है थोड़े थोड़े सभी कोई लग जाएंगे तो शायद हमारा वही भारत तो फिर सोने की चिड़िया बनेगी और विश्व भी हमारा इसमें योगदान दे रहा है। जय गुरुदेव दीदी, बहुत ही सुंदर था विषय। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। और हम लोगों ने इसमें गुरुदेव का विशेष रूप से यही कहना है कि ये समय की मांग है, समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि समर्थ गुरु रामदास का उदाहरण दिया गया कि न जाने कितनी बार कितने पंडितों ने सावधान कहा होगा, लेकिन समर्थ गुरु रामदास को एक शब्द सावधान तो उनको लगा कि अंतरात्मा से आवाज आ रही है और वो राष्ट्र उद्धारक बन गए उस नींद को पालन करते हुए। ऐसे ही बिनमा जी, विवेकानंद, शंकराचार्य उस समय के हिसाब से ही अपने को देश के, समाज के और विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़े और उस हिसाब से वो आज भी हम उनके सिद्धांतों और आदर्शों का पालन करते हैं। लोग कहते हैं अभी समय नहीं है, समय चिन्मय भैया अक्सर कहते हैं कि जीवन बी और डी के बीच में है, यानी जन्म बी फॉर बर्थ एंड डी डेथ। तो सी का जो बचता है वो होता है चॉइस, यानी ये जीवन बहुत थोड़े समय के लिए मिला हुआ है और इसमें हमारी चॉइस पर है कि हम किस तरह से उसको व्यतीत करें। यानी भगवान से हम जो वादा करके आए थे उस उत्तरदायित्व को, उस कर्तव्य को हमने पूरा किया कि नहीं। जैसे विवेकानंद जी तो केवल 39 ईयर्स में ही उनको मृत्यु प्राप्त हुई, लेकिन वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। शंकराचार्य जी का भी यही था। तो हमें कल का इंतजार करके नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जो भी हमारे पास प्रतिभा है, समय है, श्रम है, जो भी है, दीपक की तरह हमें उसमें कृपणता नहीं बरतना चाहिए। एक दीपक होता है, अंधेरे में रख दिया जाता है और चारों ओर प्रकाश फैला देता है। तो उसी तरीके से हमें भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे गुरुदेव यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि रंगमंच, जीवन एक रंगमंच है, तो रंगमंच का पर्दा जब खुलता है तो हम देखते हैं कि जो पात्र रहते हैं वो अपना अपना पात्र अदा करते हैं, यानी वो पहले से तैयार है। तो इसी तरीके से आज समय की मांग है कि हम लोग आगे बढ़ें और अपने हमारा जो समय है, श्रम है, प्रतिभा है, उसको लगाएं। और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा, गुरुदेव ने वैचारिक क्रांति पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि आप अपने विचारों को, अभी दीपावली आ रही है, हम अपने घर की सफाई करते हैं इसी तरीके से। क्यों उसका ये रहता है कि अरे लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी, यानी भगवान वहीं आते हैं जहाँ सफाई होती है। तो हमारे मन में वो हमारा विचार जो है अगर शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, तो भगवान का प्रवेश हमेशा रहेगा और हम अच्छे काम करेंगे और समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार आगे बढ़ेंगे। फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें हमें कृपणता नहीं करनी चाहिए। कृपणता यानी हमारे पास जो भी है उसको देने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। और गिव एंड टेक वाला नियम जो हम लोग आजकल रोजमर्रा में भी देखते हैं कि इसने इतना दिया है तो हमें देना है, और बदले में जब हम कुछ देते हैं तो हमें मिलता है। इसी तरीके से भगवान भी जब हमें कुछ देते हैं उसके पहले उनकी मांग रहती है। जैसे उन्होंने, शबरी ने पहले, भगवान ने बैर खाया, फिर उन्हें नवधा भक्ति दी।
इसी तरीके से हम देखते हैं गुरुदेव ने बार बार कहा है कि वो जो हनुमान जिसको जो भगोड़ा कहलाता था, छिपा छिपा फिरता था, लेकिन जब उसने भगवान को अपना समर्पण कर दिया तो आज हनुमान जी के मंदिर भगवान राम से ज्यादा दिखते हैं। इसका कारण क्या है कि हमें अपना समर्पण करना चाहिए। समय समय की मांग है। ये समय जो है प्रसव बेला की तरह है। गुरुदेव कहते हैं जैसे प्रसव बेला होता है, अगर उस समय हम इंतजार करते रहे, निर्णय ना ले, तो जच्चा बच्चा दोनों को कष्ट हो सकता है। लेकिन जब अच्छे से सब हो जाता है तो हम खुशियां मनाते हैं। तो आज समय की जो मांग है, इसको हम आगे अपना योगदान देते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं 20वीं शताब्दी समाप्त हो रही है, 21वीं शताब्दी आ रही है और उज्जवल भविष्य होगा। उज्जवल भविष्य में मनुष्य में देवत्व का उदय कैसे होगा? हम अपना व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के साथ हर मनुष्य में देवत्व का उदय होगा और फिर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।